Yes, This sir. one, describe your district seeker. सीकर सर राजस्थान के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जयपुर और बीकानेर के बीच इम्पोर्टेंट NH 11 पे स्थित है। और सर सीकर सर रिसेंट के सालों में सर एजुकेशन मिनिस्ट्री की PJ इंडेक्स में सर हमने टॉप किया है सर पूरे ऑल इंडिया में। और सर सीकर में रिसेंटली यूरेनियम की भी खोज हुई है सर खंडेला की पहाड़ियों में। ओके, गुड। ये शेखावटी रीजन और सीकर में क्या अंतर है? सर सीकर शेखावाटी रीजन का ही पार्ट है सर। शेखावाटी रीजन में सीकर चूरू और चूरू के अलावा क्या आता है? और झुंझुनू 3 जिले आते हैं ओके, ओके, गुड। सर। झुंझुनू सर। झुंझुनू, ठीक है, गुड। ये आप जो है CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट क्यों बनना चाहते हैं? सर जैसा कि मैंने बताया सर शेखावटी रीजन में सर हर एक घर में कोई ना कोई ये वो सर यूनिफॉर्म फोर्सेज में है। तो सर बचपन से डिफेंस ज्वाइन करने के लिए ओरिएंटेशन था। फिर सर मैं कुछ समय बीकानेर में रहा था सर। वहाँ BSF का सेक्टर हेडक्वार्टर है। और मुझे सर BSF को काफी नजदीकी से वहाँ देखने का मौका मिला। तो वहाँ से भी मुझे प्रेरणा मिली BSF ज्वाइन करने की। और सर तीसरा मेरा कारण है BSF एकमात्र ऐसी CAPF है जिसके पास अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट्स है। और सर मैं काफी एंथुसियास्टिक हूँ आर्टिलरी ज्वाइन करने के लिए BSF के थ्रू। ओके, गुड। यस सर। ठीक है। तो पहले तो 6 साल की असिस्टेंट कमांडेंट का काम करना पड़ेगा। उसके बाद ही फिर धीरे धीरे यस सर। आर्टिलरी आप ज्वाइन कर पाते हैं। क्योंकि शुरुआत में तो जनरल ड्यूटी सभी को करनी पड़ती है। और जब आप आर्टिलरी के लिए सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद आर्टिलरी के कोर्स करवाए जाते हैं देवराली आर्मी में। उसके पश्चात यस। आप ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? थैंक यू सर फॉर द इन्फॉर्मेशन। सॉरी सर आवाज सर थोड़ी सी कट गई थी सर। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन सर प्लीज। क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के कौन कौन से जिले पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? सर गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर जैसलमेर एंड बाड़मेर। सॉरी सर गंगानगर बीकानेर गंगानगर बीकानेर आपके इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है क्या? और जैसलमेर और बाड़मेर सर। 4 जिले हैं। आपके इंटरनेट में दिक्कत है कुछ? सर इंटर सर सही सही है लग रहा है सर इंटरनेट तो। चलो ठीक है, बीच में आवाज कट रही है थोड़ी सी। ओके, पाकिस्तान के साथ जो ट्रेन चलती है बाड़मेर से कहाँ तक जाती है? सर आई हैव लिमिटेड नॉलेज की सर वो जोधपुर से चलती थी। और सर पाकिस्तान का मुझे पता नहीं सर वो कहाँ जाती थी। हम्म, नहीं, जोधपुर से तो नहीं चलती है। चलती तो बाड़मेर के मुनबाव से है। सॉरी सर। ओके। इसके अलावा और ट्रेन कहाँ चलती है भारत में? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कहाँ ट्रेन चलती है, राजस्थान को छोड़ दें तो? सर पंजाब में चलती है कहाँ से जहाँ कहाँ? सर इंटरनेशनल बॉर्डर को। क्या नाम है, जगह का नाम क्या है? सॉरी सर मुझे सर इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। अभी फिलहाल बंद है। फिलहाल बंद प्लीज। है। ओके। ये भारत पाकिस्तान के रिश्ते जो है पुलवामा इंसिडेंट के बाद काफी खराब हुए। इसके बारे में आप मुख्य यस सर। कारण बताएंगे कि क्यों खराब हुए? जी सर। सर पुलवामा जो टेरर अटैक हुआ था उसके बाद सर इंडियन गवर्नमेंट का क्लियर स्टैंड था कि सर अभी तो सर जब तक पाकिस्तान अपने यहाँ पे टेरर जो कैंप है उनको खत्म नहीं कर देता तब तक इंडिया उनसे किसी भी तरह का कोऑपरेशन नहीं रखेगा। और ये सर
क्योंकि पाकिस्तान के लंबे टाइम से सर उन्होंने 3 वॉर लड़े हैं, और अभी सर जो प्रॉक्सी वॉर इंडिया में चला रहे हैं, जिसमें कि रेडिकलाइजेशन और टेरर अटैक है, तो सर ये इंडिया की सॉवरेनिटी पे और इंडिया की जो एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। तो सर इसलिए इन माय ओपिनियन सर, अभी अभी बायलैटरल जो हमारे रिश्ते हैं अ, उनको शुरू नहीं किया गया है। ठीक है। फिलहाल पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सॉरी सर, एटॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक, अभी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की बिगड़ी हुई है, इसका क्या ये कारण? सर, इसके सर कई कारण हैं। जैसे सर पाकिस्तान पे चाइनीज और अदर इंस्टीट्यूशन का डेब्ट सर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा सर उनके जो फॉरेक्स रिजर्व वो भी डिप्लेट होते जा रहे हैं। और रिसेंटली सर पाकिस्तान के सिंध रीजन में फ्लड आई थी, जो कि उनके 1/3 एरिया को फ्लडेड कर दिया था, जिसके कारण सर फूड सिक्योरिटी क्राइसिस आया और फूड प्राइसेस काफी इसके कारण सर इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ, जिनका सर पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बहुत ही नेगेटिव इम्पेक्ट रहा। ओके ओके। ये जो सिंध में फ्लड आता है, इसका सिंध नदी का यस सर। पानी कैसे बनता है? सिंध नदी कितनी नदियों को मिला करके बनती है? यस सर। सर सिंधु रिवर सिस्टम में सर 5 नदियां हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास नदी। और सर ये नदियां पाकिस्तान के मिठानकोट में, बाकी जो सर उसकी सहायक नदियां हैं वो सिंधु नदी से मिलती है। और फिर सर सिंधु नदी जो अरब सागर में जाके अपना मुहाना बनाती है। ठीक है। इस सर क्रीक में भारत और पाकिस्तान का क्या डिस्प्यूट है? सर यह एक लैंड डिस्प्यूट है, जिसमें सर सरकरी क्षेत्र जो हमारी जो टेरिटरी है उसी का पार्ट है। लेकिन सर पाकिस्तान वहाँ पे लंबे समय से दावा करता है कि उसमें सरकरी एरिया उनको बिलोंग करता है सर। इसका सर प्रमुख कारण है वहाँ पे सर इनिशियली जो बॉर्डर जो बाउंड्री है वो वहाँ पे सर बहने वाली नदी के आधार पर तय करी गई थी, जिसका सर कोर्स ओवर द टाइम चेंज हुआ है, जिसके बेसिस पे पाकिस्तान से क्लेम करता है। नहीं, इसको थोड़ा अपडेट कीजिए आप। ये ऐसा कोई लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है ये जो है बेसिकली समुद्र का हिस्सा है। और समुद्र का यस जो सर। है क्रीक समुद्र में से निकलती है। इसमें डिस्प्यूट ये है यस कि सर। हम जो है इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंगली भारत विश्वास करता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ सी कन्वेंशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ यस सी सर। कन्वेंशन, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो बीच का पॉइंट है किसी भी रिवर बॉडी का या सी बॉडी का, वो यस सर। इंटरनेशनल बाउंड्री होनी चाहिए। हमारा ये मानना है। पाकिस्तान का मानना है कि जनाब ये जो बीच का पॉइंट है ये समय समय पर बदलता रहता है। जून के महीने यस में सर। कुछ और होता है और दिसंबर के महीने में कुछ और होता है। तो मैं इस पर यस सर। विश्वास नहीं रखता, मान मैं इसको नहीं मानता हूँ। तो ये दोनों का यस। डिस्प्यूट है। थैंक यू सर। ओके। अभी जो है हमारे आर के सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन से आप क्या यस समझते हैं? सर, ग्रीन हाइड्रोजन से तात्पर्य सर हाइड्रोजन एनर्जी से है, लेकिन उसके लिए सर जो उसका निर्माण होता है वो ग्रीन एनर्जी एनर्जी के द्वारा होगा सर। अ, और सर रिसेंटली अभी भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, जिसके तहत हम 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे बाई 2030। और हमारा जो सर ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें भी सर हम हाइड्रोजन संचालित जो बसेज और ट्रेन चलाने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। और सर ओवरऑल ये सर हमारा जो नेट जीरो बाई 2070 का टारगेट है सर, उसकी राइट डायरेक्शन में है। ठीक है। ये राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज के कारण बहुत ज्यादा गाय बीमार हुई और काफी गायों की मृत्यु यस। भी। इसके लिए राजस्थान यस सरकार ने क्या योजना शुरू की है? सर रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने जिन गायों की डेथ हुई थी लंपी डिजीज के कारण, उनको सर उनके ऑनर्स को सर मुआवजा देने की एक स्कीम शुरू करी है, जिसमें कि सर प्रति गाय उनको 40,000 रुपये मुआवजा मिलेगा सर। ओके। ये लंपी स्किन डिजीज क्यों होती है? ये किस लिए फैलती है?
सर लंपी स्किन डिजीज बेसिकली सर एक वायरस जनित रोग है। और सर ये काऊ में और स्पेशली काऊ और बफेलो में ज्यादा फैलता है। और सर इसके जो फैलने का मीडियम है वो हवा हवा और मक्खियां हैं, मुख्यतः यही दो मीडियम थे जिसके द्वारा ये एक जानवर से दूसरे जानवर में फैली थी सर। ओके गुड। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं कि राजस्थान सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे आम किसान की, आम जनता की जिंदगी में बेहतरी आए, फर्क पड़े? यस सर, राजस्थान हिस्टोरिकली और ज्योग्राफिकली लैंड वाटर स्केर्स क्षेत्र है। और लेकिन सर पुराने समय में वहाँ पे सर वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीक बहुत अच्छे से काम करती थी सर। लेकिन सर रिसेंट के सालों में जब ट्यूबवेल बनना शुरू हुई और धीरे धीरे सर लोग उस टेक्निक को भूलते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सर राजस्थान गवर्नमेंट को एक मैसिव अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, जिसमें वो सर जो पुरानी वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीकें हैं जैसे कि सर हौद, तालाब, बावड़ी, इन सब को वापस प्रमोट किया जाए। और सर दूसरा मुझे लगता है कि सर राजस्थान में जो अभी भी सर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का काफी स्कोप है सर। जैसे भारत सरकार ने मिशन मिलेट शुरू किया है और सर राजस्थान लीडिंग प्रोड्यूसर है मिलेट का। तो सर हम उससे उसका वैल्यू एडिशन करके जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बना सकते हैं, जिससे सर किसानों को भी फायदा होगा और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। और सर तीसरा मुझे लगता है टूरिज्म के सेक्टर में सर अभी काफी पोटेंशियल है राजस्थान में सर। राजस्थान अगर टोटल टूरिस्ट अराइव्ड में 10वें नंबर पे आता है इंडिया में। लेकिन सर अभी भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अच्छे किए जाए, रोड कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, विलेज टूरिज्म को स्पेशली बढ़ाया जाए, तो सर ये हमारी स्टेट की इकोनॉमी में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। हम्म। ओके गुड। अंशुमान जी, आपने काफी बार प्रयास किया एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, यस सर। परंतु यस आपका सर। चयन नहीं हो पाया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यस सर। सर 12th करने के बाद से मेरा एम क्लियर था कि मुझे फोर्सेज ज्वाइन करनी है। तो मैंने एसएसबी देना शुरू किया और सर मेरा फेलियर को बाद में मैंने एनालाइज किया तो मुझे लगा कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल और बेटर हो सकते थे। और साथ में सर मुझे ऐसा लगता है मुझे और ज़्यादा लाइवली रहने की ज़रूरत थी। मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा था एसएसबी के टेस्ट के दौरान। और सर एक मुझे सर थोड़ा असर्टिव रहने की ज़रूरत थी मेरे आइडियाज़ को लेकर के, स्पेशली इन द जीटीओ टास्क। सो दीज आर थ्री थिंग्स सर जिसपे मैंने सर इसमें काफ़ी काम किया है अभी। और अभी सर मेरा एसएसबी है थोड़े दिन बाद, तो मैं होपफुल हूँ सर इस बार काफ़ी। गुड। ये आपके पिताजी टीचिंग करते हैं, अभी भी नौकरी में है या रिटायर हो गए हैं? नहीं सर, अभी भी नौकरी करते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं? ये सर हमारे पास में ही गांव में स्कूल है, शिशु बाल विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें सर पॉलिटिकल साइंस के टीचर। ओके गुड। अच्छी बात ये है। सर। आपने गोल्ड मेडल प्राप्त कर किया है इंटर इंटर कॉलेज 100 मीटर रेस इवेंट में। आपका क्या टाइमिंग था? ये सर मेरा टाइमिंग था 12:53। ओके ओके। 12 सेकंड और हंड्रेड 50 मीटर सेकंड। 100 मीटर रेस में नेशनल लेवल पे कौन कौन से एथलीट हैं? सर अभी जो करंट रिकॉर्ड होल्डर है सर वो अमीन बोरगेबुल है सर, आसाम के। और उनका सर रिकॉर्ड है 10.53 सेकंड का। ओके। और इसमें वर्ल्ड यस रिकॉर्ड क्या है? सर, वर्ल्ड रिकॉर्ड जमेका के सर हुसैन बोल्ट का है 9.59 सेकंड। ओके गुड। यस सर। ये भारत के ओलंपियन एक हैं, नीरज चोपड़ा। ये कौन सी गेम खेलते यस हैं? सर। सर ये जेवलिन थ्रो में है। ओके, ठीक है। यस सर। आपका एक इंटरेस्ट है वॉचिंग मूवीज, स्पेशली ऑन सोशल इश्यूज। तो आप कौन कौन सी मूवीज यस देखते सर। सर रिसेंटली मैंने रक्षाबंधन मूवी देखी है। और सर आर्टिकल 15, 3 इडियट को सर मैंने दोबारा देखा है, सर वो मेरी फेवरेट मूवी। हैं? आर्टिकल 15 मूवी से आप क्या क्या लेसन लर्न किए हैं आपने? जी सर। सर आर्टिकल 15 में ये दिखाता है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 15 है जिसमें सभी को कानून के समक्ष समानता दी गई है। लेकिन अभी भी सर हमारी सोसाइटी में काफी डिस्क्रिमिनेशन है, स्पेशली स्पेशली ऑन द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन
और सर उसमें भी सर कास्ट में भी सर फिर सब कैटेगराइजेशन हो रखा है, वहाँ पे भी सर बड़े लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन है। सर ये मूवी यही डिपिक्ट करती है कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है इसके कारण हमारी सोसाइटी को एज ए लार्जर क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, और जो नेशनल इंटीग्रेशन का कोज है इससे सर वो हैम्पर हो रहा है। गुड। यूनिफॉर्म सिविल यस। कोड की बार बार चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री साहब ने भी चर्चा की है। तो क्या इसे यस सर। लागू करना चाहिए या फिलहाल नहीं लागू करना चाहिए? और करना चाहिए तो क्यों, और नहीं करना चाहिए तो क्यों? यस सर, आई बिलीव दैट यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए, और ये राइट टाइम है सर। क्योंकि सर इस हर धर्म में वुमेन के खिलाफ सर डिस्क्रिमिनेशन के इंस्टेंसेस है सर। और वर्तमान में सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी सभी को इक्वल राइट देता है, और हम सर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो सर इस डायरेक्शन में एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा। और सर हमारी 50% पॉपुलेशन कंसिस्ट करती है वुमेन की। तो सर उनका जो हम इकोनॉमिक और जो सोसाइटी को वर्टिकल मूवमेंट में उनका योगदान हो सकता है उसको रियलाइज कर सकते हैं। साथ ही सर हमारे जो पर्सनल लॉज है उनमें सर जो और भी कई जो इश्यूज है रिगार्डिंग सक्सेशन, एडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस, जो कमियां हैं उनको हम दूर कर सकते हैं इसके द्वारा। लेकिन सर क्योंकि आर्टिकल 25 भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सभी को अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की अनुमति देता है। और सर हमारा कंट्री काफी डाइवर्स है, स्पेशली सर वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है जिनके अपने कस्टम्स एंड रिचुअल्स है। तो सर हमें एक यूसीसी को लागू करने से पहले ये इंश्योर करना होगा कि सभी स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग ट्राइबल पॉपुलेशन उनको सर विश्वास में लें, और उनको ये और नेशनल लेवल पे एक डिबेट शुरू करी जाए, और पार्लियामेंट में भी एक अच्छी डिबेट हो जिसके बाद में सर इस डिसीजन को लागू किया जाए। गुड। ये इसमें यस। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 जो यस प्रोटेक्टेड सर। है वो क्या है, और कौन कौन यस सी सर। स्टेट्स हैं? यस सर। सर शेड्यूल 5 में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बताया गया है, जिसमें सर अभी वर्तमान में 10 स्टेट शामिल हैं। जिसमें इंक्लूड है सर छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल एंड सर अदर 2-3 और है। इसके अलावा सर शेड्यूल 6 में मेनली 4 स्टेट्स हैं सर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। यस। यस सर। ठीक है, गुड। बीएसएफ जो है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी तैनात है। इसके भारत बांग्लादेश यस पर सर। क्या क्या चैलेंजेस हैं? वहाँ बॉर्डर पे जो नौकरी करते हैं अधिकारीगण, जवान, यस। उनको किन यस किन सर। चुनौतियों का यस। सामना करना पड़ता है? यस सर, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे देखी गई है सर, जो काउ स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और सर नकली नोटों की जो स्मगलिंग हो रही है वो काफी रैम्पेंट है। और सर चूंकि सर इसमें ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट है, जैसे कि सर वो अभी भी सर कुछ एक पॉकेट में बॉर्डर अनफेंस्ड है, और बहुत सारी रिवर्स है जो फेनी रिवर फॉर एग्जाम्पल वो भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है, तो ये पोरसनेस है बॉर्डर की। इसके अलावा सर चूंकि लार्जली बॉर्डर मैंड है जो हमारे पर्सनल के द्वारा, तो और कई बार सर इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज के कारण उनकी बटालियंस को सर मेन इंडिया में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके कारण से वर्कलोड उन पे प्रेजेंट सोल्जर उन पे काफी बढ़ जाता है, और स्ट्रेस के वो सर विक्टिम बन सकते हैं। जिसके कारण सर ये देखा गया है कि रिसेंट में सुसाइड और फेट्रिसाइड के इंसिडेंट भी देखे गए हैं। अ, और सर जो मेजर चैलेंज है कई बार सर वहाँ के लोकल पॉपुलेशन है वो इंडल्ज रहती है स्मगलिंग में, वो उन पे अटैक भी कर देती है सर। इसके सर एग्जाम्पल कई थे गए हैं अभी रिसेंट के दिनों में। तो ठीक और है। सर वहाँ पे चूंकि हम हमारे नॉन लीथल फोर्स की पॉलिसी है, तो सर वहाँ पे डिफेंस करना भी खुद का काफी मुश्किल हो जाता है सर जिसमें आपकी इधर आप उधर। भी एज ए ऑफिसर हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, और आप तैनात थे यस उड़ी सर। सेक्टर में, कश्मीर में, और आपकी बटालियन को जो है यस सर। 3 दिन पश्चात लगा दिया जाता है कूच बिहार सेक्टर में, बांग्लादेश बॉर्डर पे। अब यस वहाँ सर। नॉन लीथल यस पॉलिसी सर। है, आपको गोली नहीं चलानी है। यस सर। तो आप अपने जवानों को किस यस सर। प्रकार से समझाएंगे, कैसे समझाएंगे? सर सबसे पहले तो सर हाँ,
सर मैं उनको बताऊंगा कि गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, उनकी पॉलिसी क्या है इस रीजन में। बांग्लादेश के साथ हम सब फ्रेंडली रिलेशन शेयर करते हैं, वहाँ पे पीपल टू पीपल रिलेशन भी है। और और सर हमें उन्हें एज पाकिस्तान की तुलना में हमें उतना बड़ा जो एक्सटर्नल खतरा है उनसे वो नहीं है। इसलिए सर हमें अपने एक्शंस में एहतियात बरतने की जरूरत है। हमें नॉन लिथल फोर्सेज का, नॉन लिथल वेपन्स का यूज करना है, स्पेशली जो टीयर गैस होते हैं या फिर लाठी चार्ज हम कर सकते हैं। और सेल्फ डिफेंस में सर मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि उनके लोअर बॉडी पार्ट पे हम फायर कर सकते हैं सर, ये मैक्सिमम है। जब कोई भी परिस्थिति में हमें जीवन बचाने की जरूरत है। और सर उनको मैं ये भी बोलूंगा कि वो सर लोगों से, आसपास के लोगों से इंगेज करे। और सर मैं गेम्स का आयोजन कराऊंगा जिसमें जो लोकल पॉपुलेशन है उसके साथ सर मेरी जो कंपनी है वो खेलेगी, स्पेशली फुटबॉल क्रिकेट खेलेगी, जिसके सर लोगों का विश्वास भी हम जीतने में सक्सेसफुल रहेंगे। गुड। नॉन लीथल यस वेपन सर। में जो है हमारे पास 12 बोर है, राइफल 12 बोर, जिसको पंप एक्शन गन अच्छा बोलते हैं। उसके अलावा यस सर। स्मोक स्मोक सेल्स हैं। उसके अलावा यस जो सर। टीयर सेल्स हैं, टीयर यस सर। सेल्स हैं। उसके अलावा चिली यस सर। ग्रेनेड्स हैं, स्टन ग्रेनेड्स हैं। तो काफी मात्रा यस में सर। जो है म्यूनिशन नॉन लीथल रहता है, जिसका हमें खुल के यस सर। इस्तेमाल करना चाहिए। ओके। यस सर। अभी जब आप एक ऑपरेशन कर रहे थे बांग्लादेश बॉर्डर पे, तो आपको 50-60 लोकल यस बांग्लादेशी वोमेन ने घेर लिया। आपकी पार्टी थी 5-6 सर। जवानों की, उनको घेर लिया। यस सर। और उन्होंने यस गालियां सर। निकालनी शुरू कर दी बांग्ला लैंग्वेज में। तो आप यस उनसे सर। किस प्रकार से ऑपरेशन करेंगे, कैसे डील करेंगे? क्योंकि आपके हाथ में तो जो है 12 बोर गन है और नॉन लीथल वेपन है। तो यस आप सर। किस प्रकार से वुमेन का यस डील सर। करेंगे? हाउ विल यू डील विद द वुमेन? सर जी सर। सर अगर ऐसी परिस्थिति सामने आती है तो सबसे पहले सर मैं उनको वार्निंग दूंगा। और सर ये बताऊंगा कि अगर वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो उन पे इसके हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिससे सर उनका काफी हद तक उनका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए उनको बीएसएफ को अपना काम करने देना चाहिए और अपना मूवमेंट है उसको वापस लेना चाहिए। मैं उनको सर ये वार्निंग दूंगा। और फिर उसके बाद में सर मेरा फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होगा अकॉर्डिंगली सर। ठीक है, आपने वार्निंग दी, वो नहीं ली। उन्होंने बल्कि जो है वो यस और गुस्से में आ गई, और आसपास से जो यस है सर। पेड़ की डंडियां तोड़ के उन्होंने एक दो जवानों की पिटाई यस भी सर। शुरू कर दी। अब क्या करेंगे आप? यस सर। सर ऐसी स्थिति में अगर सर, चूंकि मेरे जवानों पे उनको सर डायरेक्टली अगर पीटा जा रहा है वहां पे, तो सर मेरी लाठी, प्राइम वो मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेड़ की टहनियां तोड़ के उन्होंने 2-3 टहनियां मार दी। यस सर। सर उस स्थिति में भी सर मैं उनको अगेन सर वार्न करूंगा और जो रिगार्डिंग लॉ है उसके बारे में बताऊंगा। और साथ ही सर मेन टाइम में मैं ऐसी सिचुएशन के अपने हायर हेडक्वार्टर को भी सूचना दे दूंगा कि ऐसा हो रहा है यहाँ पे। और सर जो बंगाली जो स्पेशली सर जो बंगाली जानते हैं ऐसे लोग, वो मेरी कंपनी में जरूर होंगे सर। उन लोगों को मैं सामने लाऊंगा। और जो मेरी वुमेन सोल्जर होगी मेरी कंपनी में, उनको सर मैं वहाँ पे सर प्रस्तुत करूंगा और बताऊंगा कि सर ये लोग भी शामिल है जो देश की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। और अगर फर्दर सर अगर ऐसी वायलेंट एक्टिविटी होती है तो सर मैं अपनी महिला सोल्जर्स के द्वारा उनको इंश्योर करूंगा कि एक मिनिमम फोर्स का हम यूज करें और उन्हें डिस्पर्स करें सर। गुड, अच्छी बात है। यस सर। यस सर। भारत बांग्लादेश की मैत्री के 50 वर्ष पूरे हुए, उसमें हमने यस क्या सर। क्या सेलिब्रेशन की, और कौन कौन से नए प्रोजेक्ट में भारत बांग्लादेश की सहायता कर रहा है? यस सर। सर भारत बांग्लादेश के सर मैत्री के 50 साल हो गए, इसके उपलक्ष्य में सर अभी 26 जनवरी पे हमने उनका एक आर्म कंटिजेंट बुलाया था, हमारी परेड में वो लोग शामिल हुए थे। इसके अलावा सर अभी सर रिसेंट में बांग्लादेश बॉर्डर पे जो आईसीपी इंटीग्रेटेड जो लैंड बॉर्डर चेक पोस्ट है, उसका भी सर हमने ऑपरेशनलाइज किया था। जो डोकी है उसका कुछ एक टर्मिनल हमने ऑपरेशनलाइज किया था। इसके अलावा सर भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एंशियन जो रेलवे लाइंस थी उनको भी हमने ऑपरेशनलाइज किया है। और सर हमने एक मैत्री म्यूजियम बनाने की भी एक जॉइंट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें हम एक म्यूजियम बनाएंगे जिसमें जो भारतीय और बांग्लादेशी सोल्जर है उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था उसको डिपिक्ट करेंगे। और सर अभी रिसेंटली एक एग्रीमेंट हुआ है भारत बांग्लादेश
सर इट इज, ये कोई पाइपलाइन है सर जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जाएगी, जिससे हम उनको नुमालीगढ़ असम में जो ऑयल रिफाइनरी है उससे सर उनको डीजल एक्सपोर्ट करेंगे सर। और उसका सर जी, पूरा खर्चा भारत सरकार ने उठाया। बिल्कुल यस सर। बिल्कुल, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर से निकाल रहे हैं इसको हम, सिलीगुड़ी यस सर। कॉरिडोर से, यस सर। और असम से यस सर। जो फ्यूल लेकर के देंगे। ये यस सर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक क्यों कहते हैं? सर इसकी ज्योग्राफी की लोकेशन के कारण ऐसा कहते हैं कि सर, बेसिकली सर ज्योग्राफी की लोकेशन इसकी ऐसी है कि सिमिलरिटी लगती है जैसे सर चिकन की नेक को, इसलिए सर हम इसको बोलते इसकी जो विड्थ है वो बहुत कम है। विड्थ ऑफ दिस हैं। यस एरिया सर। इज इन सर्टेन किलोमीटर्स। यस सर। यस। 15-16 किलोमीटर की विड्थ है। तो उसी यस विड्थ सर। में से सारी मूवमेंट हो रही है। आपकी नदी यस भी सर। उसमें से गुजर रही है, आपकी रेल लाइन भी उधर से यस सर। गुजर रही है, आपका रोड कम्युनिकेशन भी उधर से गुजर रहा है। तो इफ यस सर। एनिमी, इन दिस केस वी यस टॉक सर। अबाउट चाइना, यस सर। अगर चाइना इसको यस सर। काटता है तो इसलिए इसको बोलते हैं चिकन नेक। यस सर। थैंक यू सर। Which is important part to us, and we will lose यस। immediately 7 states. Connection to the यस सर। 7 states will be lost, including यस सर। northern your Bangladesh, northern Bengal, हम्म। uh, यस सर। as well as Sikkim also. यस सर। So we will lose rail connection and road connection. यस सर। Air यस सर। connection will continue. यस। Okay. ये तीसरा वाटर डिस्प्यूट जो काफी दिनों से चल रहा था, इसमें ममता जी पिछले यस। प्रधानमंत्री के साथ गए ही नहीं बांग्लादेश में वाटर शेयर करने के लिए। ये क्या यस डिस्प्यूट है? सर। यस सर। एग्जैक्टली सर मुझे इसका, ये सर मैं बता सकता हूँ कि भारत बांग्लादेश के बीच में सर ये रिवर फ्लो करती है। और सर इसमें सर दोनों देशों के सर कुछ एक पॉइंट है जहाँ पे अपना वो अधिकार बताते हैं। पर सर इस मेरा सर लिमिटेड नॉलेज है इस क्षेत्र ओके, में, सर मैं जरूर पढ़ूंगा इसको जाकर। पढ़िए आप यस इसको। सर। इसमें ममता जी का कहना है कि ये पानी हमारे को पूरा नहीं पड़ता है। जब लीन सीजन आ जाता है, यस यानी सर। जब मानसून यस। निकल जाती है, यानी पंद्रह यस सर। सितंबर के बाद ये पानी कम हो जाता है, तो ये पानी हमारे इस्तेमाल के लिए यस बचता सर। है। हमारे पास सरप्लस पानी नहीं है, यस सर। इसलिए हम इसको यस शेयर सर। नहीं करना चाहते हैं। यस सर। गुड। ठीक है। तो आपने बीएससी के अलावा और कोई पढ़ाई की है इसके, एमएससी वगैरह किया है? नहीं सर। तो अभी आपकी क्या एज है? सर मैं अभी मेरी 25 है। 25, गुड। मान लो यस। आपको यस ये जो इंटरव्यू में रह जाते हैं, मेरिट में पीछे रह जाते हैं, तो आपके पास यस सर। कॉन्टिजेंसी प्लान बी क्या है? क्योंकि सर मैं होपफुल हूँ इस बार कि मेरा सीडीएस या सीएपीएफ दोनों में से हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो सर मैं एडुटेक प्लेटफॉर्म पे मैं सर इसको अपना पढ़ाने को अपना प्लान भी मानता हूँ सर। तो उसके यस। लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हैं, बीएड वगैरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, अब मैं बीएड तो नहीं कर रहा, लेकिन सर मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने सर थोड़े टाइम के लिए एक एडुटेक प्लेटफॉर्म है सर, उसके लिए उसको उनके साथ काम किया था सर, बेसिकली कंटेंट राइटर का। और सर चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोस्तों ने भी मुझे फीडबैक दिया है कि मैं टॉपिक को अच्छे से समझा सकता हूँ। तो और सर इसका एक कारण है सर मेरा क्रेडेंशियल है सर। मैंने 2 बार सीएपीएफ एग्जाम निकाला है, 5 बार मेरा सर सीडीएस एग्जाम भी निकला है और अदर सीपीओ भी मैंने निकाला है। तो सर उससे मेरा एक क्रेडेंशियल बनता है कि मेरा जो पकड़ है सब्जेक्ट्स पे अच्छी है, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। तो मुझे लगता है कि सर मैं एडुटेक प्लेटफॉर्म में अच्छा कर पाऊंगा गुड, टीचिंग के फील्ड में। अच्छी बात है, गुड। यस। चलो यहाँ पे इंटरव्यू खत्म करते हैं। थैंक यू, विल टॉक नाउ। थैंक यू। थैंक यू।